जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज बड़ा सुंदर प्रसंग, धुंधकारी को प्रेत योनि कैसे मिली और उससे उसकी मुक्ति किस प्रकार हुई, यह प्रसंग आज हम श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में सभी रसपान करेंगे। आइए प्रारंभ करने से पहले अपने हृदय को भगवान में बनाएं और अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आप सभी मिलकर बोलें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु श्री बांके बिहारी, हमारा नमन स्वीकार करना। हमसे कोई भूल चूक अगर होए तो उसे क्षमा करना। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले प्रभु श्री बांके बिहारी राधा रानी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए तो प्रारंभ करते हैं। धुंधकारी को प्रेत योनि किस प्रकार मिली। पीछे हमने गोकर्ण उपाख्यान में उसका रसपान किया। धुंधकारी बड़ा क्रूर स्वभाव का था। चोरी करना, झूठ बोलना, लोगों को सताना, दंड देना उसका नित्य प्रति स्वभाव बन चुका था। इसी प्रकार दिन व्यतीत होती रहे। उसके पिता आत्मदेव तो पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब उसकी माता जो उससे बहुत परेशान थी, वह अपनी माता को परेशान करता, उन्हें मारता पीटता, उनसे धन मांगता, घर में जो कुछ भी संपत्ति रखी हुई थी उनसे छीनने का प्रयास करता और उन्हें उल्टा सीधा कटु वचन कहता। इससे दुखी होकर उसकी माता बड़ी परेशान थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हो। ऐसा कहकर धुंधकारी को उन पर बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी माँ को कहा कि मुझे सारा धन दे दे, नहीं तो मैं तेरी लुआठी से खबर लूंगा। लुआठी यानी कि जलती हुई लकड़ी। ऐसी संतान ना हो तो ही अच्छा है जो अपने माता पिता पर ही अत्याचार करे, लेकिन कर्मफल हमें भोगने होते हैं। यह निश्चित है, चाहे कोई भी हो जो इस संसार में आया है, किसी भी युग में उसने कर्मों के फल भोगने हैं। तो यह कहकर वह माँ पर अत्याचार करता है। माँ दुखी होकर घर से निकल जाती है और पास ही कुएं में कूदकर अपना शरीर त्याग देती है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। धुंधकारी अब वेश्यावृत्ति में लग जाता है। 5-5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगता है। वेश्या उससे अलग अलग प्रकार की मांगे करती हैं, धन की, सोने की। उससे कहती हैं कि हमें धन लाके दो, हमें सोना लाके दो। इससे धुंधकारी उनकी व्यवस्थाओं में लग जाता है, विभिन्न प्रकार के दुराचार करने लगता है, चोरी करने लगता है, डकैती, लूट पाट सब जो नीच करते हैं वह सब करने लगता है और उन 5-5 वेश्याओं के लिए धन और सोना ला कर देता है। इस प्रकार से जब वे वेश्याएं देखती हैं कि धुंधकारी तो चोरी करने लगा है, माल लूटने लगा है, कहीं
ना कहीं एक ना दिन राजा इसे पकड़ लेगा और इसको मृत्यु दंड अवश्य देगा। इससे पहले कि इसको मृत्यु दंड मिले, हम ही इसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं और ये सारा धन, सारा सोना लेकर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते रात को ही वे वेश्याएं धुंधकारी को गले में रस्सी बांधकर लटका देती हैं। उसे बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह मरता नहीं। गले में फंदा लटकाकर उसे लटका देती है। जब वह नहीं मरता तो वे उसको लाठी डंडों, जलती लकड़ियों से मारती हैं। इतना मारती हैं तब तक उसका दम नहीं निकल जाता, तब तक उसे मारती रहती है अंगारों से। जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो वे सभी वेश्याएं रात के समय सारा धन इकट्ठा कर कर, सारा सोना वोना सब इकट्ठा कर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है। वह भूखा प्यासा प्रेत योनि में भटकता रहता है, कभी चांडाल बनकर, कभी प्रेत बनकर लोगों को सताता है। एक बवंडर की तरह चारों दिशाओं में घूमता है। इससे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि देखो भाई, एक भाई गोकर्ण कितना सुहृदय प्रभु भक्त वेदों की ज्ञाता, और दूसरा इतना छल कपट करने वाला जो मरने के बाद भी सभी लोगों को सता रहा है, कितना निंदनीय है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस बात की खबर गोकर्ण जी को भी मिलती है। गोकर्ण जी जब गया में जाते हैं तो उसका वहां पर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ताकि धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिले। और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन गोकर्ण जी रात में गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचकर छिपके से वो अपने घर में जाकर विश्राम करते हैं, सोते हैं। रात्रि होने पर जब रात्रि मध्य की ओर आ जाती है, तब धुंधकारी उनको परेशान करने के लिए कभी किसी रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी चांडाल के रूप में, कभी प्रेत के रूप में उन्हें परेशान करता है। इस पर गोकर्ण जी उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों भटक रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मैं इसका समाधान करूंगा। लेकिन धुंधकारी बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी, प्रेत योनि को प्राप्त था। इस पर गोकर्ण जी समझ जाते हैं और वे अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर कर उस पर छिड़कते हैं, तो उसमें बोलने की शक्ति आ जाती है। ये गोकर्ण जी का प्रभाव था, उनका ज्ञान, उन पर प्रभु की कृपा, जिससे वो प्रेत को भी बोलने के लिए उद्गत कर देते हैं। तो धुंधकारी अभी सब अपना वृत्तांत सुनाता है और कहता है कि भाई तुम ही मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो, कृपया इसके लिए प्रयास करो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया जी में किया था, कि फिर भी तुम्हें इससे मुक्ति नहीं मिली, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। इस पर धुंधकारी कहता है कि भैया मेरा आप 100 बार भी गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे इतने निंदनीय कर्म हैं, आप इसके लिए कोई दूसरा प्रयास करें। इस पर गोकर्ण जी उससे कहते हैं, ठीक है, अभी तुम जाओ और आराम से रहो, किसी को परेशान मत करो, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और तुम्हारा उद्धार जरूर होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब तुम निश्चिंत होकर चले जाओ। प्रातःकाल गोकर्ण जी उठते हैं, नगर के सभी बुजुर्गों
विद्वान लोगों को पता लगता है कि गोकर्ण जी आए हुए हैं, सभी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। गोकर्ण जी उन्हें रात्रि का सारा वृत्तांत तो सुनाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से रात ये घटना घटी, इसको किस प्रकार से हमें प्रेत योनि से मुक्ति दिलानी चाहिए, कृपया बताएं। इस पर सभी विचार करते हैं, सोचते हैं और अंत में सभी कहते हैं, गोकर्ण जी आप तो बड़े विद्वान हैं, हमें भी इसका कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, इसमें तो सूर्य नारायण ही हमारी कोई सहायता कर सकते हैं, कृपया उन्हीं से आप बात करें, वही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तब गोकर्ण जी सूर्य की वंदना करते हैं और अपने तपोबल से, गोकर्ण जी इतने विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता, उनमें इतना बल था, बल किस चीज का, ज्ञान का, तप का, अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक देते हैं। सूर्य की गति को रोकना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर सूर्य देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, बोलो गोकर्ण क्या बात है, क्यों परेशान हो। तब वह सूर्य नारायण को बताते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, इसका मेरा लिए मार्ग प्रशस्त करें, मुझे क्या करना चाहिए। तब सूर्य नारायण कहते हैं, गोकर्ण जी आप इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करें और निश्चित रूप से धुंधकारी का उद्धार होगा और वह प्रेत योनि से मुक्त होगा और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। यह वाणी वहां पर सभी लोग बैठे हुए विद्वान सब सुनते हैं, सूर्य नारायण जी की यह घोषणा जब वो करते हैं, और इतना कहकर गोकर्ण जी उन्हें नमस्कार करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण करने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगता है, खबर लगती है कि गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण होने जा रही है, सभी दूर दूर से आ जाते हैं। जो भी कथा के रसिक हैं, प्रभु भक्त हैं, कथा सुनने के लिए, सेवा लेने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपनी भागीदारी करने के लिए वहाँ पधार जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छा स्थान बनाया जाता है व्यास जी के लिए, बड़ा सुंदर आसन केलों के पत्तों से विभूषित किया जाता है। प्रभु श्री नारायण का वेदोच्चारण कर कर उनसे प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, हम आपका गुणगान कर सकें। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं कथा सुनाने के लिए। तभी वहां पर देवता लोग देखते हैं कि हमारे बैठने के लिए भी कहीं स्थान नहीं है, इतना रस इस कथा में, इतनी भीड़ इस कथा में। और एक चमत्कार वहां पे होता है, तभी धुंधकारी भी अपने बैठने के लिए स्थान देखता है, तब उसको कहीं स्थान नहीं मिलता तो उसको दिखाई देता है एक 7 गांठ वाला बांस, तो उसमें वो वायु रूप में छिद्र में बैठकर कथा का रसपान करता है, कथा सुनता है। क्योंकि धुंधकारी प्रेत था, वायु रूप में था, बाहर नहीं बैठ सकता था, इसलिए उस 7 गांठ वाले बांस के छिद्र में बैठकर कथा को श्रवण करता है। कथा सुनते सुनते शाम को जब संध्या आरती होती है, तब उसके बाद एक वहां पर चमत्कार होता है। उस 7 गांठ वाले बांस की एक गांठ तर तर कर कर खुल जाती है, टूट जाती है। इसी प्रकार से 7 दिन यह घटना होती है, 7 गांठें खुल जाती हैं और अंत में जब कथा विश्राम होता है तो धुंधकारी उसमें मानव रूप से प्रकट होता है। श्यामल शरीर, पीत वर्ण, गले में माला पहने धुंधकारी गोकर्ण जी को नमस्कार करता है, कहता है, गोकर्ण आपने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मेरा उद्धार किया, मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया, मैं आपका आभारी हूँ और
तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना घटित होती है। स्वर्ग लोक से सुंदर विमान पार्षदों के सहित आता है और धुंधकारी को उस विमान पर वैकुंठ धाम ले जाने के लिए कहते हैं कि आप इस पर बैठिए, आपको गोलोक धाम जाना है। इस पर गोकर्ण जी प्रभु नारायण के भेजे हुए पार्षदों से पूछते हैं कि आप कृपया करके हमें यह बताइए कि कथा तो यहाँ सभी ने सुनी है, सभी ने श्रवण किया है, लेकिन आप केवल धुंधकारी को ही ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये भेद क्यों? इस पर प्रभु के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन इसमें केवल छोटा सा अंतर है। जिस प्रकार से कथा धुंधकारी ने सुनी है, उसका श्रवण किया है, ऐसा इनमें से किसी ने नहीं किया, क्योंकि इसने 7 दिन तक निराहार रहकर कथा का रसपान किया और उसको अपने चित्त में धारण किया, उस पर मनन किया, उस कथा में तल्लीनता से रहकर सभी व्रतों का पालन किया। इसीलिए धुंधकारी को गोलोक धाम ले जाने के लिए प्रभु ने ये भेजा है। आप निश्चिंत रहें, अगली बार जब आप कथा कहेंगे तो सभी को प्रभु लेने आएंगे और आपको तो विशेष रूप से प्रभु का आशीर्वाद है और विशेष रूप से गोकर्ण जी आपको प्रभु लेने आएंगे। आप निश्चिंत रहें। इसलिए कहते हैं कि प्रभु सभी को समयानुसार अपना आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय बीत जाने पर नगर में फिर भागवत रखी गई, श्रीमद् भागवत महापुराण का फिर आयोजन हुआ। सभी ने तल्लीनता से निराहार रहकर व्रत का पालन करते हुए कथा का रसपान किया और अंतिम दिन जब कथा विश्राम हुई तब श्री हरि प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित हुए, प्रकट हुए और गोकर्ण जी को अपने गले से लगाकर उन्हें अपने में मिला लिया, अपने समान कर लिया, अपने स्वरूप में मिला लिया। ये कृपा केवल प्रभु ही कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं, भक्तों, प्रभु से निश्चल भाव से भक्ति करें, उनमें जो आपका सुहृदय प्रेम है वो प्रकट करें, क्योंकि यह जीवन हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु को ही समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार उस गांव में जितने भी वृद्धजन थे, दिव्यांगजन थे, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि जीव जंतु, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, जो भी जीव थे, सभी को विमानों पर बिठा लिया गया और सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से धुंधकारी को प्रभु का आशीर्वाद मिला, प्रेत योनि से मुक्त हुआ और गोकर्ण जी के साथ साथ सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा हुई। ये होता है कथा का प्रभाव। कथा का श्रवण, उसका रसपान आप जहाँ भी करें अपने पूरे चित्त से करें, समर्पित होकर करें, इधर उधर अपना ध्यान ना रखें। जो इस प्रकार से कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, प्रभु ने अवश्य निश्चित रूप से आशीर्वाद देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। तो आइए आगे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हमारी श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में चलते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। जो भक्त श्री कृष्ण ज्योति परिवार से जुड़ना चाहते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना नंबर हमें भेज सकते हैं, हम उनसे संपर्क कर लेंगे और ऐसे ही प्रभु की कथा की रसधारा बहती रहेगी और हम सभी उसमें गोते लगाते रहेंगे। ऐसी हमारी प्रभु से कृपा है कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे।